बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन ओवर देयर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से एसटीआई जॉब्स 2025 की अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं कि जो टेम्प्रेरी बेसिस पे जिस तरह कॉलेजेस में हायरिंग होती थी, इस तरह स्कूल में अब हायरिंग का जो सिस्टम शुरू कर दिया है। स्कूल टीचर्स इंटर्नीज ये फॉर अ टाइम बीइंग मींस के टेम्प्रेरी बेसिस पे हायरिंग होगी, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 12,500। 12,500 12,500 टोटल स्ट्रेंथ होगी। तो मैक्सिमम इसको पे कर रहे हैं ये 45,000 पर मंथ। तो इसका ड्यूरेशन अभी स्पेसिफिक नहीं है कितने ड्यूरेशन के लिए है। और सेकंड ये है कि ये आपको इसकी डिटेल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब हैं, सिकंदर हयात, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी सारी डिटेल मिल जाएगी जी। इसकी कुछ डिटेल बताना चाह रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट्स हुई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। जो स्पेसिफिक जो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, उसमें मैन वीमेन ट्रांसजेंडर्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कूल टीचर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसमें जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है एमएससी है, एज लिमिट 21 से 45 है। स्कूल लेवल जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में, इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एमएससी ऑनर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, प्रेफरेंस गिवन टू प्रोफेशनल एजुकेशन मींस के जिसने बीएड और एमएड किया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें इसके कुछ एडिशनल मार्क्स भी होते हैं। एजुकेशनल इसकी एज लिमिट है 21 से 45, जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह ही एलिमेंट्री स्कूल में भी एमए एमएससी बीएस ऑनर्स बीए बीएससी शेल बी गिवन टू द प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, एज लिमिट सेम है और ये एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। इसमें भी फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। इसी तरह ही प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए मिनिमम बीए बीएससी है, प्रेफरेंस एज पर मेंशन्ड अबव। इसी तरह इनकी एज लिमिट भी 21 से 45 है और फ्रेश कैंडिडेट्स कैन बी एलिजिबल। उसके बाद प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। जी व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया कि ये टेम्परेरी बेसिस पे हायरिंग होगी। टेम्परेरी लोकल हायरिंग, ये ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और ये तहसील वाइज पूल ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, ये तहसील वाइज हायरिंग होगी। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ द सेट पूल शेल बी टेम्परेरी हायर्ड थ्रू स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स। ये स्कूल जो मैनेजमेंट काउंसिल्स है उसकी जो वो है ना वो हायरिंग अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी मीन्स के ये टोटली मेरिट बेस्ड ही होंगी। Only the residents of the village Moza ward where hiring school is situated shall be considered for hiring as per the provision of the instant program। ये जो कौंसल है, उसके बाद जो वार्ड है, सिटी में कुछ विलेजेस हैं, ये उनकी बेसिस पे हायरिंग होगी। मींस के जिस यूनियन कौंसिल का जो कैंडिडेट होगा, जिस गांव का जो कैंडिडेट होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और दूसरा इसमें बताया गया कि उस सेम स्पेसिफिक एरिया में अगर सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे तो दूसरी वार्ड और विलेज से उनको जो है ना वो हायर किया जा सकता है। और इसी तरह ही स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो रेलिवेंट स्कूल शेल वेरीफाई द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स। उसको आपके जो रेजिडेंशियल रहायशी एरिया है उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें प्रिंसिपल हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शेल असेस द नीड फॉर हायरिंग ऑफ द स्कूल टीचर्स इंटर्न्स। सबसे पहले जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद हेड्स हैं वो बताएंगे उनको कितनी डिमांड है, उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं भी कि नहीं स्कूल के लिए, वो नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर उसका जो जो सीट्स वेकेंट्स होंगी उनकी स्कूल के बाहर बोर्ड जो होते हैं उन पर डिस्प्ले की जाएगी, ये सीट्स वेकेंट हैं। उसके बाद जो एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट बाय द स्कूल, ये इसी तरह स्कूल एडवर्टीज़मेंट करेगा इस जितनी भी हायरिंग होगी थ्रू न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ द स्कूल डिपार्टमेंट, नोटिस बोर्ड ऑफ द डिप्टी डीईओ एंड सीईओ ऑफिस में भी यूज्ड फॉर द पर्पस। उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है जो स्पेसिफिक ऑफिसेज हैं। एप्लीकेशन सबमिशन, कि आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं।
All aspiring candidates shall apply online on portal. Link shall be shared in publication of vacancies by the principal head of the school. वो आपको सारा मेथड बताएंगे कैसे आपने अप्लाई करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंसर्न स्कूल की, स्कूल हेड की और या प्रिंसिपल की। इसी तरह ही उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो स्क्रूटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रैंकिंग एंड डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। Principal, head of the relevant school, shall scrutinize the application, academic documents of applicants, and shall make ranking of the candidates as per the below given ranking criteria. Merit list will be uploaded on the portal as well as displayed on the notice board. Mostly ये notice board पे ही आप display करेंगे वो. Only shortlisted candidates shall be called for an interview. तो उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में बस वो डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करेंगे, ना कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग होगी, बस वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू शैल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विद मार्क्स, ये भी जो है ना नोटिस बोर्ड पे अपलोड होंगे। इवन के ये नोटिस बोर्ड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल या डिप्टी डीओ के ऑफिस, डीओ के ऑफिस या सीईओ ऑफिस के जो है ना वो रेलिवेंट पर्सन जो है ना वो आपको बता सकते हैं, उनकी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हो सकते हैं ये। इशुएंस ऑफ हायरिंग लेटर, प्रिंसिपल हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शैल इशू हायरिंग लेटर इन फेवर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद इन 3 days। ये इंटरव्यू के फ़ौरन बाद जो है ना इनकी हायरिंग का लेटर इशू हो जाएगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर इशू होगा। जो फाइनल डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। नेक्स्ट इन मेरिट, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस होंगी। जो जिन्होंने ये डिस्कवर्ड दैट एनी STA secured his or her placement on the basis of forged bogus documents or through deceit by any other means। इसी के कुछ जो है ना वो फ्रॉड, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है ना वो आपको पता है चेंजेस हो जाती हैं। जिस तो वो अगर किस तरह के कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स किसी के वेरीफाई होंगे तो उस पर वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम हायरिंग कमेटी। हायरिंग कमेटी हर स्कूल की सेपरेट होगी। उसमें प्रिंसिपल और हेड जो है ना वो चेयर करेगा, मीन्स के चेयरमैन होगा उस कमेटी का। कंसर्न AEO प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल का मेंबर होगा, और उसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल का मेंबर होगा डिप्टी DEO। उसके बाद पेरेंट मेंबर फ्रॉम SMC जो टू बी नॉमिनेटेड बाय डिप्टी DEO कंसर्न इन केस ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल, उसमें एक और मेंबर इंक्लूड होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया। तो अगर तो आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका लेवल 1 कंसीडर होगा 90% पे। उसके बाद 80% पे लेवल 2, 70% और या उससे ज़्यादा पे लेवल 3, लेवल 4, इसी तरह ही लेवल 5, 50 और अबव पे। तो इसी तरह एनुअल सिस्टम में 80%, 70, 60, 50% एंड 40% पे आपका वो लेवल उन्होंने बना दिए गए हैं। और हर लेवल का जो है ना वो स्पेसिफिक मार्क्स हैं। जैसे लेवल 1 के 40 हैं टोटल मार्क्स मास्टर डिग्री के, लेवल 2 के 36 हैं, लेवल 3 के 32 हैं, लेवल 4 के 28 हैं, लेवल 5 के 24 हैं। और बैचलर डिग्री इसी तरह ही टोटल 15 है। 15 लेवल 1 के हैं, फिर लेवल 2 के 13.5 हैं, फिर 12 हैं, 10.5 हैं एंड 9 हैं। इसी तरह ही BS जो प्रोग्राम है 4 ईयर्स, उसका टोटल जो है ना वो मिला के उन्होंने 55 कर दिए हैं लेवल 1 के। इसी तरह 49.5, 44, 38.5 एंड 33। इसी तरह इंटरमीडिएट के कुछ मार्क्स हैं 15 लेवल 1 के, लेवल 2 13.5, 12 10.5 एंड 9। इसी तरह मैट्रिक के हैं 15 13.5, 12 10.5 एंड 9। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो बड़ा मैटर करती है आपके जो B.Ed जो जिसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, उसके 10 मार्क्स होंगे। यानी कि जिसका ये B.Ed होगा वो मेरिट में ऑलमोस्ट वो टॉप ऑफ द लिस्ट ही होगा। इसी तरह टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेश एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर encouraged टू अप्लाई। However, preference given may be given to those having teaching experience। तो इसमें मार्क्स नहीं है लेकिन प्रेफरेंस की जा सकती है। इंटरव्यू मार्क्स जो है ना 5 हैं, इसी में ही जो है ना वो मेरा ख्याल है आपका जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। और टोटल 5 मार्क्स होंगे 5 मार्क्स में से। जी, कोड ऑफ कंडक्ट में अब डिटेल कुछ देख लेते हैं। आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट्स कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं।
जिसमें प्लानिंग ऑफ टीचर लेसन्स, ये स्कूल बेस ही परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद अटेंडेंस होगी एंड परफॉर्मेंसेस होंगी, वो भी जो हेड है। उसके बाद एईओ एंड डिप्टी डीओ इनको मॉनिटर करेगा। उसके बाद जो मंथली स्टेपेंड है, अच्छा मंथली स्टेपेंड 3 कैटेगराइज में उन्होंने किया हुआ था। मैंने पहले बताया था मैक्सिमम 45,000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। तो एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो 8 तक स्कूल है उनके लिए 40,000 है, सॉरी। एंड जो प्राइमरी स्कूल है उनके लिए 38,000 इन्होंने फिक्स ये स्टेपेंड मुकर्रर कर दिया है। इसके बाद tenure and duration, hiring of the STA shall be non-transferable and purely on temporary basis in a particular school. Selected STA may be hired for a period of up to 9 months, excluding summer vacations other under the terms and condition of letter of the agreement. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये फॉर अ टाइम बीइंग होंगे, टेम्प्रेरी बेसिस पे होंगे। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि वो कुछ पॉलिसीज़ होंगे। इसी तरह ही लेटर ऑफ एग्रीमेंट है फॉर हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर्स इंटर्न्स, ये भी उसी तरह ही उस जो नोटिफिकेशन है जो मैंने बताया कि आपको मिल जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के ऑफिशियल पेज से, तो ये उसके साथ ही आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको STCPK के प्लेटफॉर्म से पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।